अमेरिका के पेंसिल्वेनिया का एक छोटा सा शहर है, सेंट्रेलिया। आज इसका नाम सुनने पर किसी की भी आंखों के सामने दुकानों, स्कूलों या बच्चों के खेलने की तस्वीरें नहीं उभरती। एक वक्त था जब इस शहर में करीब 1400 लोग रहा करते थे, लेकिन आज ये लगभग वीरान हो चुका है। आग और धुएं में जलता हुआ एक डरावना भूतहा शहर। आधुनिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक चलने वाली जमीन के नीचे की आग की घटनाओं में से एक है ये सेंट्रेलिया, जिसकी आग 5 दशक बीत जाने के बाद भी बुझ नहीं पाई है। इस सुनसान और छोड़े जा चुके शहर में जाने पर सबसे पहले नजर आती हैं ग्रिड के आकार में बनी साफ सुथरी सड़कें, लेकिन वहां ना कोई घर है, ना कोई दुकान और ना ही इंसानों का कोई शोर शराबा। कहीं कहीं टूटी हुई इमारतें या पुराने पुलिस स्टेशन के निशान दिख जाते हैं, लेकिन ना तो वहां कोई कर्मचारी है, ना सायरन की आवाज और ना ही जिंदगी का कोई नामो निशान। सड़कों की दरारों से उठता धुआं और गर्म हवाओं ने इस पूरे इलाके को किसी ज्वालामुखी की तलहटी जैसा एक बंजर और खौफनाक मैदान बना दिया है। लेकिन सेंट्रेलिया हमेशा से ऐसा नहीं था। 19वीं सदी के मध्य से ये शहर अमेरिका के बड़े औद्योगिक इतिहास, खासकर कोयला उद्योग के साथ जुड़ा हुआ था। रेलवे और सड़कों से जुड़ा ये छोटा सा शहर कभी बहुत व्यस्त रहता था। खदान मजदूरों के परिवार, बाजार, चर्च और स्कूलों से भरा ये एक आम और खुशहाल अमेरिकी शहर हुआ करता था। स्थानीय इतिहासकार डेविड डिकॉक की आंखों में आज भी 80 के दशक की शुरुआत में ली गई तस्वीरें ताज़ा हैं, जिनमें पहाड़ी की ढलान पर कतार से बने घर दिखाई देते थे, जो अब पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। दरअसल सेंट्रेलिया की इस भयानक त्रासदी की शुरुआत एक गलत फैसले से हुई थी। साल 1962 में शहर के पास कचरे के एक बड़े गड्ढे को साफ करने के लिए फायर सर्विस ने उसे जलाकर नष्ट करने का फैसला किया। उनकी योजना थी कि कचरा जलने के बाद उस पर पानी डालकर आग बुझा दी जाएगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जमीन के ठीक नीचे कोयले की परतें और खदानों का एक जाल बिछा हुआ है। आग उन सुरंगों तक पहुंच गई और वहीं से शुरू हुई भयानक कोल सीम फायर, यानी कोयले की खदान की आग। शुरुआत में किसी को समझ ही नहीं आया कि आग कितने बड़े इलाके में फैल चुकी है। करीब 20 सालों तक आग जमीन के नीचे ही नीचे सुलगती रही और ऊपर जमीन की छोटी छोटी दरारों से गर्म गैस और धुआं बाहर निकलता रहा। 80 के दशक की शुरुआत में एक स्थानीय गैस स्टेशन के मालिक ने देखा कि जमीन के नीचे बने टैंक का ईंधन असामान्य रूप से गर्म हो रहा है। जब तापमान मापा गया तो वो खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था। उसी दौरान एक और खौफनाक घटना घटी। एक लड़का अपने घर के आंगन में टहल रहा था, तभी अचानक जमीन धंस गई और एक बड़ा सा गड्ढा बन गया जिसमें वो गिर पड़ा। किस्मत अच्छी थी कि वो पेड़ की एक जड़ पकड़कर लटक गया और उसकी जान बच गई। इन दो घटनाओं के बाद सेंट्रेलिया का नाम नेशनल मीडिया की सुर्खियों में आ गया और पूरे देश में दहशत का माहौल बन गया। हाईवे के बीचों बीच बड़ी बड़ी दरारें नजर आने लगी, जहां से गर्म भाप और गैस के बादल बाहर निकलने लगे। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो बीच शहर में कोई छोटा ज्वालामुखी फट पड़ा हो। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि अगर ये जहरीली गैस घरों में घुस गई तो जानलेवा साबित हो सकती है, या फिर ये पूरे के पूरे रिहायशी इलाकों के बेसमेंट को जलाकर खाक कर सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए आखिरकार अमेरिका की फेडरल सरकार को मैदान में उतरना पड़ा। हालांकि कई विशेषज्ञों का मानना था कि शुरुआत में इस आग को बुझाया जा सकता था, लेकिन तब तक सही फैसले लेने में बहुत देर हो चुकी थी। जमीन के नीचे खदानों का जाल इतना पेचीदा था कि आग को फैलने से रोकना लगभग नामुमकिन हो गया। आखिरकार 80 के दशक के मध्य में कड़ा फैसला लिया गया। करीब $42 मिलियन खर्च करके शहर के निवासियों को किसी दूसरी जगह बसाने का अभियान शुरू किया गया। आज सेंट्रेलिया में केवल उंगलियों पर गिने जाने लायक कुछ जिद्दी लोग ही रहते हैं, जिन्होंने किसी भी कीमत पर अपना पुश्तैनी घर छोड़ने से इनकार कर दिया था। आग आज भी जमीन के नीचे धधक रही है। गर्म गैस का तापमान मापने के लिए बीच बीच में बोरहोल खोदे जाते हैं। वहां से उठने वाली भाप में आज भी सल्फर की तेज गंध महसूस की जा सकती है। इसलिए सेंट्रेलिया की यही कहानी सिर्फ एक छोटे से अमेरिकी शहर के दर्दनाक अंत की कहानी नहीं है। ये विकास और लापरवाही के बीच फंसे इंसानी समाज के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है, जो हमें बताती है कि कैसे एक गलत फैसला पूरे के पूरे इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख सकता है।